साथियों, 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसको हर पार्टी जीतने के लिए अपनी पूरी दमखम लगा देना चाहती है, क्योंकि जब से एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन बन करके जितने भी चुनाव लड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो और डीएमके तमिलनाडु का चुनाव हो और अभी हाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव, सभी जगह इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितने दल थे वो सब अपने को ही सर्वे सर्वा मानते थे। अपने प्रदेश में दूसरे को सीट देना वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझते थे, जिसका परिणाम भी सामने आया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हारा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने आ गए, दोनों हारे। इसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन वहाँ भी हारा। तमिलनाडु का चुनाव इंडिया गठबंधन हारा और ममता बनर्जी, जो इंडिया गठबंधन में 4 दल थे, 4 दल कौन कौन से? अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव, ये 4 लोगों का ग्रुप अलग था। ये भी ममता बनर्जी भी हारी। अब इनको समझ में आ रहा है कि हमको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने बयानों में कहा, ये बीएसपी हमारे साथ होती तो ये केंद्र में सरकार ना बनती। लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग हुई है, उसमें बीएसपी को नहीं बुलाया गया। इससे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में भी हो सकता है, होना ही है निश्चित, लेकिन इससे पहले 2026 में हो सकता है। और सभी पार्टियां अपनी अपनी हिसाब से तैयारियां में लग गई है। बीएसपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीएसपी ने 9 अक्टूबर 2025 मनोहर काशीराम के पुण्यतिथि पर बसपा सुप्रीमो ने घोषणा कर दी, मंच से घोषणा कर दी, 25 लाख आदमी के सामने घोषणा कर दी कि 2027 में सरकार बनानी है। जैसे भी सरकार बनेगी, सरकार बनाएंगे। बीएसपी का वोटर्स अति उत्साहित हुआ और ये उत्साह देकर विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द हुआ। 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर भी बसपा सुप्रीमो ने कहा, सरकार बनानी है, जिन भी स्थितियों में बनाए, जिस भी स्तर पर उतरना पड़ेगा, सरकार बनाना मेरी मुट्ठी में है। मुट्ठी खुलेगी, सरकार बनेगी। इसी बात को 15 मार्च 2026 को बसपा सुप्रीमो ने कहा और 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर भी इस बात को उन्होंने दोहराया। और दोहराया नहीं, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यद्यपि 25 सीटें डिक्लेयर कर दी गई हैं, लेकिन टिकट 100 सीटों के लिए क्लियर हो चुके हैं। और अयोध्या फैजाबाद में जो पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह और बबलू, जो 2007 में बीएसपी से विधायक थे, बहुचर्चित विधायक थे, 2009 में जो रीता बहुगुणा के घर पर अग्निकांड हुआ था, उसमें नाम इनका चर्चा में आया था। बाद में ये बीजेपी में गए और अब पुनः बीएसपी में आ गए हैं। और सभी पार्टियां तो अभी सिर्फ तैयारी कर रही हैं, किसको टिकट दें, किसको टिकट न दें, कौन जिताऊ है, कौन नहीं है। लेकिन बसपा ने अपने पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है
कि इस बार जिनका टिकट कंफर्म कराएं वो जिताऊ होने चाहिए, टिकाऊ होने चाहिए, बिकने वाले ना हों, भागने वाले ना हों, और बदलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ करना पड़ता है तो जो लोग टिकट कराए हैं उनकी भी खैर नहीं है। तो बसपा के पदाधिकारी भी फूंक फूंक कर पैर रख रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल जो गलत करेगा उसकी जानकारी तो हो ही जाएगी। फिर उस पदाधिकारी का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा, इसका कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, ये जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ बबलू ये बसपा सुप्रीमो मायावती से लखनऊ में मुलाकात भी कर चुके हैं और इनका टिकट एक तरह से कन्फर्म हो चुका है और ये बीकापुर से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ के प्रभारी भी घोषित किए जा चुके हैं या कुछ दिन में कर दिए जाएंगे। अब बसपा सुप्रीमो सबसे पहले 22 और 23 जून को रैली करने जा रहे हैं। 22 जून को अयोध्या में और 23 जून को अम्बेडकर नगर में, और इन रैलियों में बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल होंगे। बहुत से उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे और इस रैली की देखभाल जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और उनके सहयोगियों पर डाली गई है। अब ये इस रैली को बसपा सुप्रीमो मायावती स्वयं संबोधित करेंगे अथवा आकाश आनंद संबोधित करेंगे या और भी दूसरे पदाधिकारी आकर संबोधित करेंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इतना निश्चित है कि दौड़ में प्रथम 22-23 जून को रैली होगी, बड़ी रैली होगी, बड़े पदाधिकारी आएंगे और कई उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। और ये रैली उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से और अम्बेडकर नगर से शुरू होगी। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बीएसपी अपनी रैलियां आगरा से शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। बीएसपी अपनी रैलियां इस बार अयोध्या और अम्बेडकर नगर से शुरू करने जा रही है। 22 और 23 को बड़ी रैली होगी। अब ये भी स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं कि इस रैली को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगे अथवा आकाश आनंद संबोधित करेंगे अथवा अन्य और नेतागण रैली को संबोधित करेंगे। तो साथियों, बसपा बहुत ही जोरदारी से और जिताऊ लोगों को ही टिकट दे रही है, क्योंकि इस समय प्रदेश की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसने बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी का 5 साल का अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा है और 2017 के बाद से अब तक बीजेपी और योगी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। दावे तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो सुशासन बीएसपी सरकार में था, जो गरीब से लेकर अमीर तक बिना किसी भेदभाव के त्वरित न्याय होता था, तुरंत शिकायत सुनी जाती थी, तुरंत पुलिस पहुंचती थी, प्रशासन पहुंचता था, प्रशासन सतर्क रहता था, ऐसी चीज़ें बीएसपी के बाद नहीं देखी गई हैं। आज भी देहात में या शहर पर चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौराहे पर ये पूछो कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था, तो बेधड़क होकर लोग बताते हैं कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जिनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया था वो बसपा सुप्रीमो मायावती का था, बसपा का शासनकाल था। तो लोग दोबारा से बसपा शासन चाहते हैं, मायावती का शासन चाहते हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।
सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।